नमस्कार दोस्तों, कंसर्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की यह क्वेरीज थी कि उन्हें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए एमआरएस अकाउंटेंट के लिए और अकाउंटेंट की तैयारी कैसे करनी चाहिए और इतने बड़े सिलेबस को कैसे हमें जल्दी से जल्दी कवर करना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी बुक्स को प्रेफर करना चाहिए और अकाउंट की तैयारी हमें किस प्रकार से हम कर सकते हैं जिससे हमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है हमारे अकाउंटेंट का। कई सारी वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ। इस वीडियो में भी हम दोस्तों एक बार एग्जाम पैटर्न को देखेंगे और फिर देखेंगे इसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए और वह कौन सी बुक्स हैं जिसको हमें यहाँ पर पढ़ना चाहिए। ये देखेंगे हम तीसरा पॉइंट, और कैसे सिलेबस को कवर करें, इन सबको हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 130 नंबर का हमारा एग्जाम होने वाला है। 130 मार्क्स टोटल है और 130 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और जो समय अवधि है, जैसा कि मैंने पीपीटी में लिखा है कि 2.5 घंटे की इसमें टाइम आपको मिलेगा और 5 सेगमेंट है। देखिए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर और पार्ट फाइव। तो सबसे पहला जो पार्ट है आपको रीजनिंग का है और रीजनिंग का जो वेटेज है वो 20 नंबर का है। और दोस्तों इस सारे सेगमेंट में रीजनिंग बहुत इजी सेगमेंट है, इजी, क्योंकि मैथ की तुलना में और हमारे अकाउंटेंसी की तुलना में रीजनिंग बहुत छोटा तो पार्ट है ही और बहुत इजी भी है। कॉमन सेंस से आपकी रीजनिंग इसमें हो जाती है। तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जो 20 नंबर के होंगे, हम देखेंगे कि हमें रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है, किन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ऐसे ही हमारा जो मैथ का पोर्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा पार्ट 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वो 30 ही मार्क्स के हैं। तो रीजनिंग के बाद जो आपका वेटेज है 30 नंबर का है दोस्तों इसमें यहाँ पे। और यहाँ पे जैसा आप लिखा है कि लैंग्वेज लैंग्वेज का जो पेपर होगा इसमें एक तो इंग्लिश आएगी आपकी और हिंदी। ये केवल दोस्तों 10-10 नंबर की आएगी। तो आप देख सकते हैं दो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो भी 20 नंबर के। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है। आप देखेंगे रीजनिंग 20 नंबर की है और इसमें कुछ ही टॉपिक मेंशन है। और यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर में हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछे जाएंगे। और जब आप हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी बहुत बेसिक सी हिंदी पूछी जाएगी, जब भी तो 10 नंबर की हिंदी इसमें पूछ रहे हैं। और बाकी जो देखो फोर्थ सेगमेंट में लिखा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये 3 सेगमेंट है। आगे डिटेल से मैं बताऊंगा कि इनमें हमें क्या पढ़ना है और ये 3 जो सेगमेंट है इनमें हमें कैसे तैयारी करनी है। ये आपके 20 नंबर के होने वाले हैं और 20 ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा यहाँ पे टॉपिक लिखा है सब्जेक्ट नॉलेज, ये 40 नंबर की आएगी। सबसे बड़ी मतलब इसमें वेटेज इसका है कॉमर्स का। तो उसको देखेंगे मैं कैसे तैयार करना है। तो टोटल 130 क्वेश्चन आएंगे, 130 मार्क्स के। आप देख सकते हैं 20 रीजनिंग, 30 मैथ, 20 आपके लैंग्वेज के हो गए और 20 आपके कंप्यूटर और जीएस और करंट अफेयर्स और 40 नंबर आपके आएंगे सब्जेक्ट के। तो 130 हो गए टोटल। 2.5 घंटे की इसमें समय अवधि है और बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी भी थी कि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है। तो आप पाएंगे इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, 1/4। यानी कि कहने का मतलब ये है अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक सही कट जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर सपोज कीजिए आपने 8 क्वेश्चन करे और उसमें 4 गलत हो गए, तो 4 गलत में से आपका एक कट गया तो 3 क्वेश्चन आपके ठीक बचे। या ऐसे नू कहे कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। आपको ध्यान देना है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और बहुत सारे एस्पिरेंट अभी भी इस दुविधा में है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/4 की। टाइम देखो लिखा है इसमें 2.5 घंटे का और ये पेपर आपका ऑनलाइन नहीं होगा। कई सारे स्टूडेंट की ये क्वेरी भी थी, मैं कई बार वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो ऑफलाइन पेपर आपका होगा पेन पेपर मोड। पेन पेपर मोड का मतलब आपको ओएमआर फिल करनी होगी अपना खुद पेन से। तो मैंने लिखा है एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा, 130 क्वेश्चन आएंगे 130 मार्क्स के। और ये ऑफलाइन आपका होगा, टाइम 2.5 घंटे का होगा और जो नेगेटिव मार्किंग होंगी आपकी 1/4 की। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5 पार्ट है इसमें। सबसे पहला पार्ट रीजनिंग का है। देखिए अब डिटेल्स हम सिलेबस को एक बार देख लेते हैं और जल्दी से फिर इसमें आगे हमें बुक लिस्ट हमने शेयर किया, आप देख सकते हैं उसको भी।
सेकंड पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और थर्ड पार्ट आपका लैंग्वेज का, इसमें एक तो हिंदी आएगी आपकी और एक इंग्लिश। और पार्ट 4 में 3 सेगमेंट है दोस्तों, आप ध्यान रखना। पार्ट 4 जो आपका 20 मार्क्स का होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 20 मार्क्स, ये देखिए पार्ट 4 20 मार्क्स का है यहाँ पे। तो आप यहाँ देखेंगे इसमें 3 चीज़ है, एक तो कंप्यूटर नॉलेज है, आपसे कंप्यूटर के कुछ 5-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरी जनरल अवेयरनेस, हम देखेंगे कि हमें जनरल अवेयरनेस को कैसे तैयार करना है। और करंट अफेयर्स, बहुत सारे एस्पिरेंट का ये तीनों पोर्शन बहुत वीक मिलेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं दोस्तों, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सारे सेगमेंट हम जनरल अवेयरनेस में पढ़ते हैं। तो पार्ट 4 में 3 सेगमेंट आप देख सकते हैं, कंप्यूटर लिखा हुआ है यहाँ पे, कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स। देखिए रहो 20 नंबर में आपसे 3 सेगमेंट आपसे पूछ लिया, तीनों सेगमेंट बहुत अपने आप में बहुत बड़े हैं। और पार्ट 5th में आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, इसको हम देखेंगे कैसे हमें कवर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप सिलेबस इसमें देखेंगे जो यानी नोटिफिकेशन में मेंशन है रीजनिंग का, तो 20 क्वेश्चन तो आपको पता ही आएंगे। तो उसमें ये 9 टॉपिक लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले पजल लिखा है और सीटिंग अरेंजमेंट। और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आपको पता है सबसे ज़्यादा ये आपके बैंक के एग्जाम में पूछी जाती है। एसएससी के एग्जाम में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, हुआ तो बहुत ही हल्का लेवल आपको मिलेगा। तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, आप जितने भी इसमें टॉपिक लिखे हुए हैं वे सारे मतलब लगभग बैंक के एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे आप देखें इनइक्वालिटीज, ये बैंक के क्वेश्चन में दोस्तों सबसे ज्यादा आता है। वेन डायग्राम, यहाँ देखिए आप वेन डायग्राम 9th पे लिखा है। तो हम पहले एक एक को कवर कर लेते हैं। देखिए पजल लिखा है, सीटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। डाटा सफिशिएंसी लिखा हुआ है सिलेबस में, ये सिलेबस में ही है, और सिलेबस में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, वर्बल रीजनिंग इसको बोलते हैं। इनइक्वालिटी आएगी, ब्लड रिलेशन आएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन। तो 9 टॉपिक आपके रीजनिंग में ये लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये है, रीजनिंग में लगभग 40 से 42 टॉपिक होते हैं, जिसमें से 9 टॉपिक आपके यहाँ पे मेंशन है। तो इन 9 टॉपिक पे तो दोस्तों आपको पूरी तरह से कमांड आपको बनानी ही पड़ेगी, तब जाके आपका रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट होगा। और रीजनिंग की आपको कहाँ से तैयारी करनी है, तो दोस्तों रीजनिंग की अगर मैं आपको बता दूं, कुछ मार्केट में बेसिक बुक हैं, जैसे आर एस अग्रवाल की हुई, पीयूष वार्षने सर हैं, रिहंत की है, किरण की है। तो इनमें से कोई भी बुक अगर आपके पास है, या अदर भी कोई आपके पास बुक है, जो भी आपके पास रीजनिंग की बुक है, आपको देखना है कि ये 9 टॉपिक आपकी बुक में है या नहीं। तो इन 9 टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं 9 टॉपिक के आसपास आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो इन 9 टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। और अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आपने अभी तक नई बुक खरीदी है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा पीयूष वार्षने सर की जो बुक है रीजनिंग की, ये बेस्ट बुक है जहां तक मुझे लगता है। तो आपको ये बुक जरूर परचेज करनी चाहिए। अगर आपके पास बुक कोई नहीं है, तब आपको परचेज करनी है। अगर आपके पास पहले से कोई भी बुक है, कोई भी बुक हो, होनी चाहिए रीजनिंग की वो, और उस रीजनिंग की बुक में आपके ये सारे 9 टॉपिक आपको इस बुक में होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आपको यही बुक खरीदनी है, कोई भी आपके पास बुक हो रीजनिंग की, तो आप उन बुक्स में से सबसे पहले आपको ये 9 टॉपिक को अच्छे से कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है दोस्तों। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट ये आएंगे। इसके बाद आप कहेंगे कि यार रीजनिंग इससे बाहर नहीं आएगी। दोस्तों रीजनिंग में इससे बाहर आ सकता है, लेकिन 9 जो चैप्टर आपके लिखे हैं, इनके आपको इर्द गिर्द ही घूमना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अलावा भी रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, आपको उन्हें भी कवर कर लेने हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन इन 9 टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस देना है। और अभी 2 से 3 महीने अभी एग्जाम के अभी हैं आपके पास, तो आप अच्छे से रीजनिंग को कवर करें। तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपको पजल पढ़ना है, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है। देखिए 20 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। अगर पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आए, आपको पता है इसमें ग्रुप क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में देता है। बैंक के एग्जाम में दोस्तों 5-5, एक पजल में 5, एक सेट में 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लेकिन जो ईएमआरएस का है, तो क्या पैटर्न रहने वाला है, हो सकता है 3 क्वेश्चन पजल या सीटिंग अरेंजमेंट में दे दे। तो आपको आपने देख लिया है कि 9 टॉपिक हमें कैसे कवर करने हैं। मैं एक बार समराइज कर दूं, आपको समरी में बता दूं, तो आपको आर एस अग्रवाल, पीयूष वार्षने, अरिहंत, किरण या अदर कोई भी आपके पास बुक है, उनमें से आप इन 9 टॉपिक को सबसे पहले कवर करें। बाकी आपको
पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो बाकी रीजनिंग के आप टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है उनसे क्वेश्चन पूछ ले। तो आपने देखा कि रीजनिंग को हमने कैसे कवर किया। तो कोई भी बुक आपके पास हो, तो चलिए अगला हम सेगमेंट देख लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका 30 क्वेश्चन दोस्तों आने वाले हैं आपके एग्जाम में। और देखिए इसमें सबसे ज्यादा टॉपिक आपके लिखे हैं। आप देखेंगे रीजनिंग में तो 9 टॉपिक लिखे हैं और रीजनिंग आसान भी है, जबकि मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत सारे लोगों का वीक पोर्शन होता है, क्योंकि इन्होंने कुछ कुछ एस्पिरेंट्स का आर्ट्स का बैकग्राउंड होता है, कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है, तो उन्होंने कभी ये चीज़ पढ़ी नहीं होती मैथ वगैरह। तो उसमें देखो सबसे ज़्यादा 14 टॉपिक लिखे हैं और सारे सिलेबस में आपके मेंशन है। तो आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सिलेबस में लिखा है वो रेशो का लिखा है, रेशो एंड प्रपोर्शन। फिर टाइम एंड वर्क लिखा है, और टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड एक पाइप एंड सिस्टम टॉपिक होता है। देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेट्रा। लास्ट में आप देखें एक्सेट्रा। रीजनिंग में इन्होंने दोस्तों एक्सेट्रा नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक्सेट्रा। लेकिन आप रीजनिंग में यहाँ पढ़ेंगे तो वर्बल रीजनिंग, यहाँ पे इन्होंने एक हिंट कर दिया कि वर्बल रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। तो रीजनिंग आपको, मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपको पूरी रीजनिंग कवर करनी चाहिए और उसके बाद ये 9 टॉपिक पे मेनली फोकस करना चाहिए। तो ऐसे आप अगर मैथ को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है तीसरा पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम और एज, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, HCF एंड LCM, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सर एंड एलिगेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन। और यहाँ पे लास्ट में लिख दे एक्सेट्रा। तो आपको देखना है कि 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और सबसे ज्यादा आपको फोकस केवल इन्हीं एरिया पे करना है, क्योंकि सिलेबस में ये क्लियर ही मेंशन है कि ये टॉपिक पूछेंगे हम, और एक्सेट्रा यहाँ पे लगा दिया है। और इसके अलावा भी कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक हैं उन्हें पढ़ेंगे हम। तो मेरी सबसे पहले एडवाइस है कि आप सबसे पहले इन 14 चैप्टर को अच्छे से कर लें, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर आप मैथ के पढ़ें। तो इसकी हमें तैयारी कैसे करनी है। तो मैथ की आपके पास देखो मार्केट में ये बुक आपको मिल सकती है, RS अग्रवाल, राकेश यादव, अरिहंत, किरण, या आपके पास कोई भी बुक हो मैथ की। देखो आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया, बहुत सारे एस्पिरेंट पहले से भी मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो भी बुक हो, चाहे वो मैथ की हो, रीजनिंग को, या अदर बुक हो, लेकिन ये 14 चैप्टर पे हमारी पकड़ अच्छे से मजबूत उस पर होनी चाहिए, तब जाके हमारा एग्जाम हमारे हाथ में होगा। तो जरूरी नहीं है आपको यही बुक खरीदनी है, आपके पास जो भी बुक हो, जो बेस्ट बुक हो। शर्त ये है वे कोई 10+2 लेवल की नहीं होनी चाहिए, उनका लेवल ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। आपके पास जो भी बुक है वो कोई आपकी 10+2 लेवल वाली बुक आपकी यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा ईजी होता है। यहाँ पे एग्जाम हमारा ग्रेजुएशन लेवल का है, तो आपको बुक भी ग्रेजुएशन लेवल की आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास मैथ की कोई सी भी बुक हो, ये 14 चैप्टर पे आपकी अच्छे से पकड़ होनी ही चाहिए। जिस व्यक्ति के पास कोई भी बुक नहीं है, अभी तक बुक उसने नहीं खरीदी है, तो मैं यहाँ पे एडवाइस आपको दूंगा, या तो राकेश यादव सर की खरीद सकता है वो, या किरण की बुक, इन दो में से कोई एक बुक वो खरीद सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे रीजनिंग के बताया था, मैंने 4 बुक यहाँ पे लिखी है, तो मैं प्रेफर करूंगा पीयूष वार्षणेय सर की यहाँ पे। और यहाँ पे जो है मैथ की बुक, या तो राकेश यादव सर या किरण, या इनके अलावा जो भी आपके पास बुक हो, कोई भी बुक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी बुक है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आपके पास किसी भी लैंग्वेज में बुक है, कोई सी भी बुक है, आपकी इन 14 चैप्टर पर पकड़ होनी चाहिए। तो मैथ को हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है। तो जर्नल हिंदी, इसमें 10 क्वेश्चन दोस्तों आने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज लिखा है उसमें एक तो लिखा है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। तो सबसे पहले जनरल हिंदी की हम बात करें तो मोटा मोटी इसके 10 क्वेश्चन आपको देखने को वहां पर मिलेंगे, और इसमें आपके 8 टॉपिक लिखे हुए हैं। आप सिलेबस मैं लास्ट में भी दिखा दूंगा आपको कि सिलेबस कैसा है, वहां पे लिखा हुआ है, वो भी सिलेबस हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, और सबसे पहले लिखा है संधि, फिर आपका समास लिखा है, विलोम शब्द लिखे हुए हैं, पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, सामान्य अशुद्धियां लिखी हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये 8 टॉपिक लिखे हैं और 10 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर किसी की ज्यादा ही रुचि हो तो चाहे तो खरीद सकता है ये वाली बुक आदित्य पब्लिकेशन की। अगर नहीं भी रुचि है तो दोस्तों ये हिंदी का पोर्शन इतना इजी आता है कि बहुत इजी, आप इसे देखते हुए सोल्व कर लेंगे। और मुश्किल से 10 क्वेश्चन दोस्तों इसमें बनने वाले हैं, इसके लिए आप चाहें तो खरीद सकते हैं बुक। अगर आपके पास कोई भी बुक है, ऑलरेडी कोई भी बुक है, तो आप वहां से भी इन 8 टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर नहीं भी है, आप यूट्यूब करेंगे, गूगल करेंगे, तो इन 8 टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं।
तो आपका आराम से काम हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है, देखो किसी भी एग्जाम की डिमांड ये होती है कि आपका उस सब्जेक्ट पे थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए, और फिर मेनली जो सिलेबस में पॉइंट है हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो फोकस एरिया होता है और उसी के आसपास हमारा एग्जाम घूमता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में 8 टॉपिक हमारे मेंशन है, तो इन पे ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए। और हिंदी इतनी इजी आएगी आपको एग्जाम में, आप देखते ही आसानी से कर देंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है हिंदी में। ऐसे देखिए इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे तो हिंदी में तो देखिए 8 इसमें टॉपिक लिखे हैं, संधि समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धियाँ। लेकिन अगर आप इंग्लिश की अगर आप बात करेंगे तो इसमें देखिए 15 टॉपिक लिखे हैं। तो दोस्तों 15 टॉपिक ये सब लिखे हैं, और केवल देखना इसमें कितने क्वेश्चन आपको देख मिलेंगे, केवल 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन में आपको 15 ये। तो वर्ब लिखा है टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ग्रामर और इडियम और फैरस। तो इसको भी तैयार करने का दोस्तों क्या है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। देखो हमेशा ध्यान रखें, किसी भी एग्जाम की सफलता का राज ये है कि उसके सिलेबस पे हमारी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने वो सिलेबस को पकड़ लिया और पिछले साल के पेपर को सोल्व कर लिया, दोस्तों उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आपको सबसे पहले इन 15 टॉपिक को कवर करना है। अगर आपको इसकी बुक की बात करें तो एक नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो भी बुक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी बुक का कोई यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, आपके पास जो भी बुक हो, मैंने तो आपको एक दिखा दिया कि ये एक स्टैंडर्ड बुक है। मार्केट में आप सर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग बुक की है जो मैंने आपको दिखाई है अभी तक।